फीकी हुई बिजली की चमक जब जब आंख खोली प्रताप ने, जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई। फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब जब तूने हुकार भरी। था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पर तू सवारी करता था। कहते हैं वीर कभी मरते नहीं, उनकी बलिदानी हमें हमेशा जीत और अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप पर किसी कवि की लिखी गई जो पंक्तियां अभी आपने सुनी, वो उनके शौर्य और वीरता की कहानी है। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप। आपने कभी सोचा है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? आखिर क्यों बीते हुए कल की घटनाओं और कहानियों से हमें रूबरू होना ही चाहिए? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे इस खास एपिसोड में। हम सभी को हल्दी घाटी का युद्ध तो याद ही होगा, जो साल 1576 में मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। हाल के कुछ समय से ही इस पर विवाद खड़ा हो गया है। जब कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, जबकि कई स्थानों पर अकबर के जीत की बात लिखी मिलती है। पर इन सब के बीच हम साल 1582 भूल जाते हैं, या कहे कि इस पर रोशनी ही नहीं डाली जाती। पूरा भारत विजयादशमी इसलिए मनाता है क्योंकि उस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके असत्य पर सत्य की जीत का परचम फहराया था। पर मेवाड़ में तो विजयादशमी पर उत्साह दोगुना हो जाता है, क्योंकि मेवाड़ की मिट्टी के लाल महाराणा ने अपने मेवाड़ के लिए जो लड़ाई उस दिन लड़ी, वो निर्णायक साबित हुई। कई इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। कर्नल टॉड ने अपनी किताब में महाराणा और उनकी सेना के शौर्य, युद्ध कुशलता को स्पार्टा के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। यूं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था, पर मेवाड़ पर मुगल कभी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए। तो आइए आपको बैटल ऑफ दिवेर की कहानी बताते हैं। इस युद्ध में मुगल सेना की कमान अकबर का चाचा सुल्तान खान संभाल रहा था। विजयादशमी का दिन था और महाराणा अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक चुके थे। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा के हाथ में थी, तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। खजांची भामा शाह से मिली राशि से महाराणा ने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे रास्ते, भीलों, राजपूत, स्थानीय निवासियों की गुरिल्ला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले और रसद हथियार की लूट से मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। महाराणा प्रताप की सेना ने अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला कर दिया। यह युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति स्टैच्यू की तरह एक जगह गड़ गया। वहीं महाराणा ने बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े हो गए। इस युद्ध के बाद एक कहावत बनी कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही बार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। अपने सिपह सलारों की यह गत देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भगदड़ मच गई और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया था। दिवेर में महाराणा प्रताप को निर्णायक जीत मिली। इसके बाद आगे बढ़ते हुए महाराणा ने एक ही दिन में 36 मुगल पोस्टों पर अपना अधिकार किया और देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के अधिकतर ठिकाने, या कहे कि दुर्ग, वापस स्वतंत्र करा लिया। यहाँ तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिलों को महाराणा को रकम देनी पड़ती थी। 1584 में अकबर ने महाराणा के खिलाफ एक आखिरी कैंपेन भेजा, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर जाकर लाहौर बस गया और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु तक मुगलों ने कभी इस इलाके में दखल नहीं दिया। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में बहुत निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों को अचरज में डाल दिया। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर के विजय के सिलसिले पर सिर्फ विराम ही नहीं लगाया, बल्कि मुगलों में ऐसा भय का संचार कर दिया कि अकबर के समय काल में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए। इस घटना से क्रोधित अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली।
कुछ स्थानों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन ये महाराणा द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने का ही डर था, तो सीधे तौर पर कभी मेवाड़ पर चढ़ाई करने नहीं आया। यही थी वीर महाराणा प्रताप की कहानी, जब उन्होंने बैटल ऑफ दिवेर में विजयादशमी के दिन मुगलों को करारी शिकस्त दी थी। और इसी कारण मेवाड़ में डबल खुशियां मनाई जाती हैं, एक भगवान राम और दूसरा महाराणा प्रताप की। इसी तरह की और भी खबरों के लिए और इतिहास की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।